अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से एक यूनिट कन्वर्टर बनाएंगे। तो यूनिट कन्वर्टर क्या होता है? जैसे हमने अगर किलोग्राम को हमने पाउंड्स में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए, कोई ऐसी ऐप होनी चाहिए जिसमें हम वैल्यूज़ को एंटर करें और वो कन्वर्ट कर दे डिज़ायर्ड जो हमें चाहिए, जैसे पाउंड्स चाहिए। इसी तरह कन्वर्टर जो होता है आपके सेंटीमीटर्स को मीटर्स में भी कन्वर्ट करता है। तो इनिशियली तौर पर हम कन्वर्टर ऐसा बनाएंगे जो कि किलोग्राम को पाउंड्स में कन्वर्ट करता है, और इसके दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट तो होगा इंटरफेस का। इंटरफेस का मतलब ये है कि जो कि आपको एक यूज़र को नज़र आएगा, जैसे बटन नज़र आते हैं, एक टेक्स्ट जो है लिखा हुआ वो नज़र आता है, एक टेक्स्ट फील्ड होती है जिसमें यूज़र जो है वो क्या करता है, अपनी वैल्यूज़ को एंटर करता है, जिन वैल्यूज़ को उसने कन्वर्ट करना होता है। तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे। तो जैसे ही फाइल में जाएंगे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। तो उस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर न्यू की ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे, और जैसे ही न्यू की ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन आएगी न्यू प्रोजेक्ट की। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। तो इनिशियली तौर पर तो हम एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अपनी ऐप का नाम रखेंगे यूनिट कन्वर्टर। यूनिट कन्वर्टर के नाम से हम ये ऐप जो है वो बनाने जा रहे हैं। और कोशिश करें कि ये जो है इसकी लोकेशन डेस्कटॉप कर दें, और डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर रख लें, और फ़ोल्डर का नाम आप एंड्रॉयड रख लें या कोई और भी रख सकते हैं नाम। उसके अंदर ही अपने प्रोजेक्ट्स को सेव करें। तो इसको जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो फौरी तौर पर जो है ये फर्दर प्रोसेसिंग करेगा। इसमें हमारे सामने ये दोनों एक्टिविटीज़ आ गई हैं। एक हमारे सामने एक कैनवस नज़र आएगा। इस कैनवस को टेक्निकली हम ग्रेडल कहते हैं। अगर यहाँ पर ये देखें, ये ग्रेडल जो है यहाँ पर कुछ डाउनलोडिंग हो रही है। इस डाउनलोडिंग का मतलब ये है कि मेरे कंप्यूटर में कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो कि मिसिंग हैं। तो फिर क्या होगा, ये एंड्रॉयड स्टूडियो उसको इंटरनेट की मदद से जो है वो डाउनलोड करेगा। तो सेम केस विद यू, कि जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे तो मेक श्योर कि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो ये जो आपको कैनवस नज़र आ रहा है इसको ग्रेडल कहते हैं। तो ये ग्रेडल को लॉन्च करने के लिए जो है वो आपकी ऐप जो है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो चूँकि एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या करेगा, जो मिसिंग फाइल्स हैं, अगर तो ये फाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो फौरी तौर पर क्या करेगा, इसको लॉन्च कर देगा। तो अब हमने इस कैनवस को ग्रेडल कहना है। तो ये जो ग्रेडल है, इसके सामने आपके पास ये अगर हम इसके व्यू को थोड़ा सा बड़ा करें तो ये हेलो वर्ल्ड पहले से लिखा नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली आपके जो है ये एक टेक्स्ट फील्ड है। ये हमारे पास एक टेक्स्ट ऐसा है कि जिसमें जो है वो, और ये बेसिकली ये टेक्स्ट व्यू है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स होती हैं। लेआउट्स का मतलब है कि यूज़र को कौन कौन सी चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये एक लेआउट है, इस लेआउट का नाम है कंस्ट्रेंट लेआउट। और इस लेआउट के अंदर जो यूज़र को नज़र आ रहा है ये एक टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू का मतलब है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूज़र को लिखी हुई नज़र आए। तो जब हम इसको इसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक राइट साइड पे जो है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। उसके अंदर इससे रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस हैं वो हमें नज़र आ जाएंगी, जैसे लेआउट की विड्थ इस वक्त कौन सी है, इसकी हाइट क्या है। चूँकि हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में काम कर रहे हैं तो हमें ये जो है वो एडजस्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो ऑटो जनरेट कर देता है। हमें ये ज़रूरत है कि ये जहाँ पर ये लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड, तो हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड की जगह हम लिख देंगे कि
एंटर न्यू वैल्यू, एंटर न्यू केजी वैल्यू। तो जैसे ही हम करेंगे तो हम आप यहाँ पर देखें तो हमारे सामने ये लिखा आएगा एंटर न्यू केजी वैल्यू। केजी मीन किलोग्राम वैल्यूज आप इसमें से दे सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसका जो फॉन्ट है वो इसका फॉन्ट का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक सर्च बॉक्स है। तो सर्च बॉक्स में हम जैसे फॉन्ट लिखेंगे तो हमारे सामने इससे रिलेटेड वैल्यूज आ जाएंगी। मेक श्योर कि जिसकी वैल्यू को आपने चेंज करना है, आपने क्या करना है उसको पहले सिलेक्ट करना है। तो ये हमारे सामने ये वैल्यूज सेलेक्ट हुई हुई हैं। उसके बाद ही इससे रिलेटेड जो है फॉन्ट फैमिली हमारे सामने आ गई है। तो फॉन्ट फैमिली में हमारे पास डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो इसकी फॉन्ट फैमिली डिफरेंट हो जाएगी। अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ तो ये फॉन्ट फैमिली डिफरेंट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट है वो इसका जो साइज़ है वो जो है वो चेंज हो जाए। मैं कंपैरेटिवली बड़ा टेक्स्ट जो है वो रिक्वायर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा जी, टेक्स्ट साइज़ लिखूँगा। तो इस वक्त टेक्स्ट साइज़ 14 है और इस 14 को मैं 16 में लेके आता हूँ तो यहाँ पर देखें कि ये वैल्यूज़ थोड़ी सी बढ़ गई हैं। अब इसको मैं अगर 20 पे लेके आता हूँ तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं वैल्यूज़। तो मैं इधर इसको मैं 15 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं 15 करूँगा तो हमारे पास ये आ जाएंगी टेक्स्ट साइज। इसको मैं पहले सिलेक्ट करूँगा। ये हमारे पास 15 जो है इसके पॉइंट्स आ गए हैं। अब ये तो लिखा हुआ नज़र आएगा यूज़र को। अब यूज़र को एंटर करने के लिए हमने कोई टेक्स्ट टेक्स्ट एंटर करने के लिए जो है वो हमें एक फ़ील्ड चाहिए होगी। तो वो कहाँ से फ़ील्ड मिलेगी, टेक्स्ट में जाएंगे, हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट की फ़ील्ड होगी। उसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसको सिलेक्ट भी किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो ये जो सिलेक्शन है जैसे ही करेंगे तो राइट साइड पे ये जो मेन्यू आपको नज़र आएगा वो इससे रिलेटेड सिलेक्शन का नज़र आएगा। तो अब इसके अंदर तो लिखा आ रहा है नेम। हमें तो नहीं चाहिए कि भी हमने कोई चीज़ यहाँ पर एंटर करनी है। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एंटर वैल्यू। तो जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो नज़र आएगी। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो ये यहाँ पर भी डिलीट हो जाएगी। तो अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र जो है वो कोई वैल्यू एंटर करे तो एंटर करने के बाद फॉर एग्जांपल 5 केजी जो है वो यहाँ पर एंटर करता है तो 5 केजी को लेके सिस्टम क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा पाउंड्स में। तो जैसे ही पाउंड्स में करेगा तो हमें एक और व्यू चाहिए। व्यू का मतलब है कि यूज़र को एक ऐसी फील्ड चाहिए जिसमें उसका रिज़ल्ट नज़र आए। तो हम क्या करेंगे, हम एक और व्यू जो है यहाँ से ड्रैग कर लेंगे इधर। अब यूज़र को यहाँ पर नज़र आएगा टेक्स्ट व्यू। कब तक नज़र आएगा, जब तक कन्वर्जन नहीं होती। तो हम तो ये चाहते हैं कि यूज़र जब यहाँ पर वैल्यूज एंटर करे तो तभी उसका रिज़ल्ट यहाँ पर नज़र आए। तो रिज़ल्ट नज़र आने से पहले टेक्स्ट व्यू अगर उसको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे। तो जैसे ही एम्प्टी छोड़ेंगे तो ये आपके सामने ये यहाँ पर नज़र आएगा।
अब हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र जो है इसमें वैल्यूज़ को एंटर करे तो बटन प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर रिजल्ट मिले। तो बटन हम कहाँ से लेंगे? कॉमन में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक बटन होगा, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब ये हमारे पास सामने एक बटन आ गया और इस बटन को के ऊपर तो बटन लिखा नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर वर्ड बटन लिखा ना है, बल्कि क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि जी सबमिट। सब तो जैसे ही करेंगे तो ये सबमिट यहाँ पर लिखा नज़र आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्रिप करेंगे। ग्रिप का मतलब है कि इसकी को इस तरीके से करेंगे ताकि जब हम इसको कंपाइल करें तो कंपाइल होने के बाद इसकी जो प्लेसमेंट है वो जो है वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, यहाँ से ड्रैग करके इसको इसके साथ जो है वो प्लेस करेंगे। फिर इसको ड्रैग करने के बाद इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास इसकी प्लेसमेंट आ गई। अब इसको इसके साथ प्लेस करेंगे और चूंकि ये यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। और अब हम ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको ग्रिप करेंगे, ये राइट को ग्रिप करेंगे और फिर इसको इस टेक्स्ट फील्ड के साथ ग्रिप करेंगे। ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको इसके साथ ग्रिप करेंगे, ये इसके साथ ग्रिप हो जाएगी। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो इसकी अलाइनमेंट वही रहे जो हम चाहते हैं। तो ये राइट साइड पे ग्रिप हुई है और अब ये लेफ़्ट साइड पे ग्रिप हुई है, ये बॉटम के साथ ग्रिप हुई है। अब हम चूँकि ये ग्रिप हो चुकी हुई हैं, अब हम इनकी प्रॉपर प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एट्रीब्यूट नज़र आ रहे हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो इसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, इसको सिलेक्ट करूँगा तो इसके एट्रीब्यूट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो अब मैं अपने सारे कंपोनेंट्स को सेव ऑल कर लेता हूँ ताकि ये सारे सेव हो जाएं। अब हमें क्या करना है, हमने अपने इम्यूलेटर के ऊपर इसको रन करना है। तो यहाँ पर इम्यूलेटर जो है वो रन करेगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर ये जैसे लिखा आ रहा है ग्रेडल बिल्ड रनिंग। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके कंप्यूटर्स में पहले कुछ चीज़ें डाउनलोड होंगी नेट से और फिर ग्रेडल जो है वो इसके अंदर जो है वो इनिशिएट होगा। इसमें काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें क्यों टाइम लगता है कि ये पूरी की पूरी एक मोबाइल ऐप है जो कि इसके अंदर आपको नज़र आ रही है और ये पूरी की पूरी जो ऐप है वो इसके अंदर इंस्टॉल हुई हुई है। अब इम्यूलेटर की मदद से हमें ये नज़र आएगा कि जो हमने काम किया है वो किस तरीके से हमारे इसमें नज़र आएगा। अब ये देखें, ये इसकी प्लेसमेंट देखें। अब ये प्लेसमेंट जो है वो सही तरीके से ग्रिप नहीं हो सकी, हमें ये नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए एंटर न्यू वैल्यूज़, ये बहुत ऊपर चला गया। इसका मतलब है हमें थोड़ा सा इसको नीचे प्लेस करना है। तो नीचे प्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोबारा जाएंगे अपने इसके ऊपर और हम क्या करेंगे, इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी नीचे लेके आएंगे। जैसे ही हम प्लेसमेंट नीचे लेके आएंगे ये
इसको हम करते हैं सेव ऑल। सेव ऑल करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये मैंने ग्रेडल में ये जो टेक्स्ट व्यू है और टेक्स्ट फील्ड है और सबमिट का जो बटन है, इसकी प्लेसमेंट जो है वो मैंने इसमें एडजस्ट कर दी है और इसकी ग्रिपिंग भी कर दी है। अब हम अपने इम्यूलेटर के ऊपर इसका व्यू देखेंगे। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा इम्यूलेटर स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके सामने ये एक छोटी सी यूनिट कन्वर्टर की जो है वो आपको ऐप नज़र आ रही है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये हमारे पास जी कीबोर्ड जो आपके मोबाइल में डिस्प्ले हो जाता है, एज इट इज़ ही ये डिस्प्ले हुआ है। अगर मैं इसमें 3 4 लिखूं और इसको सबमिट करवाऊं तो ये एक्चुअली अभी तो हमने इसका सिर्फ इंटरफेस बनाया है, बैकएंड के ऊपर अभी हमने कोडिंग नहीं की। तो ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इन फैक्ट ये आपके मोबाइल में किस तरीके से आपकी ये छोटी सी ऐप नज़र आएगी। और ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है, व्यू का मतलब है आपको सबमिट का बटन नज़र आ रहा है, टेक्स्ट फील्ड नज़र आ रही है, यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी ये जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ये टेक्स्ट व्यू मैं बाद में ख़त्म कर दूँगा, अभी अपने ऐप में ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, ये कन्वर्ट होके यहाँ पर जो है इसका डिस्प्ले आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट के बाद फिर हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो बनाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।